हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पुरानी शर्ट्स में से बच्चों की टॉप बनाना बताऊंगी। उसके लिए हम पहले अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पेपर है और ये हमारा मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट है हमारी चेस्ट है 26, वेस्ट है 22 और हमारे शोल्डर है 10, वेस्ट लेंथ है हमारी 10 और फुल लेंथ है हमारी 25। ये मैं 5 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए हम अपनी पहले ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। शोल्डर में हाफ रखेंगे हम 5 इंच और जितना हमने यहाँ लिया है शोल्डर उतना ही हम आर्म होल के लिए रखेंगे प्लस आधा इंच। ये हमारा 5.5 हो गया है प्लस आधा इंच। अब यहाँ से हमारी चेस्ट लेंथ है। चेस्ट लेंथ हमारी 26 का 4th भाग 6.5 इंच और वेस्ट लेंथ हमारी है 10। यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी है 22 का 4th भाग 5.5। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 1 इंच रख लेंगे और इसकी गोलाई कर देंगे। अब हम नेक के लिए 12वां भाग रखेंगे। 12वां भाग हम इसमें 2 इंच रख लेंगे और लेंथ हम रख लेंगे 3 इंच। यहाँ से भी हम 3 इंच रख लेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल के सामने, हाफ इंच का। और जो अब हमारी गोलाई है ऊपर भी हम हाफ इंच का लगा लेंगे। अब हम अपनी गोलाई यहाँ से लेंगे। ये हमने हाफ इंच कम कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सॉरी, पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये हमने 3 इंच का इसमें नेक रखा है। यहाँ से हम यहाँ पर इस तरह निशान लगा लेंगे। ऊपर हम स्टेप्स लगाएंगे। तो हम केवल इसको यहाँ से कट करेंगे। ये हम इसको यहाँ से कट करेंगे। और जितनी हमारी ये लेंथ है उतनी हम यहाँ पे स्टेप तैयार करेंगे। ये हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है तो हम इसमें 6 इंच की स्टेप तैयार करेंगे दोनों साइड लगाने के लिए। अब शर्ट में से हम किस तरह टॉप निकालेंगे ये आपको दिखाते हैं। शर्ट को हमने ये जो हमारा बटन है इसको हम इस तरह लगाएंगे। पूरी शर्ट के बटन हमने लगा लिए हैं और इसको हम यहाँ ऐसे पहले फैला लेंगे ठीक से। अब हम ये फ्रंट भी और बैक भी दोनों साथ मोड़ेंगे। यहाँ से इसको पकड़ेंगे इस तरह, ये बटन ऊपर आ जाए इस तरह। ये हमारे चारों पीस आगे है इसमें। अब हम यहाँ पे
इधर ये खुले की साइड नेक रखेंगे और बंद की साइड आर्म होल रखेंगे। अब हम अपनी लेंथ देख लेंगे। लेंथ हमारी है 25। 3 इंच हमें ऊपर रखना है। 25 ये हमारी नीचे तक 25 है। तो हम यहाँ से अपने निशान लगाएंगे क्योंकि नीचे से हमारा ये मुड़ा हुआ है गोल, इसे में मोड़ने की कोई वो नहीं है। ये हमने आउटलाइन कर ली है इसकी। यहाँ से हम ऐसे ले इस तरह लगा लेंगे निशान कोने तक ए शेप में। और अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई के लिए। ऊपर से 1/2 इंच। आर्म होल में कोई नहीं एक्स्ट्रा। रुक। ये हमारी टॉप की कटिंग है। अब हम इसके स्टेप्स निकाल लेंगे। ये हमने स्लीव्स में से कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको 7 इंच कट करेंगे क्योंकि 6 इंच तो हमें लगाना है और हाफ इंच हम अंदर लगाएंगे। अगर थोड़ा अंदर ज़्यादा लेना है तो इसको 7.5 कर दीजिए। इसको ऐसे मोड़ लीजिए और 2-2 इंच इसको 2 इंच निकाल लेंगे। ये हमारी स्टेप्स है। अब हम इसमें फैब्रिक लगाने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा पीस है। हम इसको ऐसे रख के उल्टा इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारी स्टेप्स है, पहले हम इनको तैयार कर लेंगे।
अब हम इसको सीधा करके इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने सिलाई ली है इसको हम बीच में कर लेंगे और इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी वाली बना लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लिए। स्टेप तैयार है हमारी, इनको साइड में रख देते हैं। अब ये हमारा जो फ्रंट पीस है इसमें हमें कपड़ा लगा के इसको मोड़ देना है। उससे पहले हम इसमें जहाँ पे स्टेप लगानी है वहाँ पे हम निशान डाल लेंगे। हमें स्टेप यहाँ से यहाँ तक लगानी है, उतना ही उधर लगा लेंगे निशान। यहाँ तक। अब हम ये फैब्रिक इस पे लगा देंगे। और ये स्टेप इसके बीच में लगा देंगे। यहाँ पे स्टेप लगा देंगे पहले। इस पे हम पहले सिलाई लगा देते हैं, कभी ये इधर उधर ना हो जाए। अब ये फैब्रिक लगा के इस तरह लगाएंगे फैब्रिक। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी इसकी जितनी हमें मोड़नी है उतना हम पीस रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा रख के इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कोने में हम इस तरह का कट लगा लेंगे और अब हम इसको सीधा करके मोड़ देंगे। पहले हम इस पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
इसको जो हमारा बैक साइड है इसको हम एक बार और फोल्ड करके मोड़ देंगे। ये हमारा एक साइड का पीस तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये हमने दोनों तरफ से तैयार कर लिया है। अब हम इसका बैक तैयार करेंगे। बैक के लिए हम बैक में भी इसी तरह पट्टी लगाएंगे। पहले हम इसमें स्टेप लगाएंगे, इसको उल्टा करके और इसको भी ऐसे उल्टा करके पहले स्टेप सिल लेंगे। इसमें जिस तरह उधर हमने ये इतना छोड़ा था उतना ही यहाँ पर। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। हमने दोनों साइड से इसमें अंदर की तरफ फैब्रिक मोड़ दिया है लगा के। अब हम इसका बैक तैयार करेंगे। बैक के लिए हम इसको सीधा पीस रखेंगे इस तरह कि हमें ये स्टेप भी बैक में भी लगानी है और सीधे पे सीधा ये रखेंगे फैब्रिक इस तरह स्टेप्स पे। और पहले हम ये स्टेप्स यहाँ पे सिल लेंगे। दूसरी इस साइड ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसको सीधा करके इस पे यहाँ पे इस तरह फैब्रिक लगाएंगे। जैसा हमने उस साइड लगाया था। ये हमारे बैक में हमने पीछे की साइड फैब्रिक लगा लिया है और अब हम इस पर सिलाई करेंगे। ये हमारा आर्म होल है। हमारी इसकी पट्टी लग गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पट्टी को और इसको फोल्ड कर देंगे। कोने से इसको ऐसे कट कर देंगे दोनों साइड से।
एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। और उसको सीधा करके, जैसे हमने फ्रंट पे पहले सिलाई लगाई थी यहाँ पे और बाद में फोल्ड किया, इसको भी हम ठीक वैसे ही कर देंगे। ये हमने अपना बैग तैयार कर लिया है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगा देंगे। साइड की सिलाई हमारी 1 इंच है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने स्लीव्स में से कपड़ा लिया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा तिरछी सिलाई लगाएंगे इसमें। ये यहाँ पे रोक देंगे इसको, मशीन को, और फिर ऐसे। यहाँ पे भी हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि इसको हम सीधा करेंगे तो इधर से करेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। ये जो हमने कोना छोड़ा था इसको हम बाद में सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा प्रिटी सा टॉप तैयार है। आपकी जो पुरानी शर्ट्स हैं अब उनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के टॉप बनाइए और बच्चों को पहनाइए।